नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टाइम्स। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना काल में मेडिकल स्टाफ को कोरोना वॉरियर बताकर सम्मान दे रही है, वहीं प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वॉरियर के सम्मान पे धब्बा लगा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रयागराज के सरकारी कोरोना हॉस्पिटल में मरीजों तक खाने पीने के सामान और दवाएं पहुंचाए जाने के बदले सैकड़ों रुपए जबरन वसूले जाते हैं, जिसका बाकायदा एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कोरोना वार्ड में भर्ती होने के बाद मौत का शिकार हुए एक बुजुर्ग के परिवार वालों ने बनाया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हॉस्पिटल का पैरामेडिकल स्टाफ पीपीई किट पहनकर पैसा ले रहा है और उसके बदले सामान अंदर पहुंचाया जा रहा है। वसूली का वीडियो सामने आने के बाद हॉस्पिटल से जुड़े जिम्मेदार लोग बैकफुट पर हैं और उन्हें कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। प्रयागराज का ये वही सरकारी अस्पताल है जहां रोजाना कई मरीजों की मौत होने और जरूरी सुविधाओं का अभाव होने की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट कई बार अपनी नाराजगी तक जता चुका है। इस वीडियो से यह भी साफ हुआ है कि लक्षण होने के बावजूद ज्यादातर लोग क्यों कोरोना की जांच कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दवा, साफ पानी, जूस और कपड़े पहुंचाने व कोरोना वार्ड में गंभीर रूप से बीमार मरीज को नली वगैरह लगाने के नाम पर मेडिकल स्टाफ द्वारा पैसे वसूले जाने का ये वीडियो प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज संचालित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का है। दरअसल सोरांव इलाके के रहने वाले सतीश कुमार शर्मा मुंबई में फिल्मों और टीवी सीरियल्स की एडिटिंग का काम करते हैं। उनके पिता लक्ष्मी नारायण शर्मा को 1 अगस्त को जुकाम और बुखार हुआ तो परिवार वाले उन्हें अगले दिन यानी 2 अगस्त को उसी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले आए। यहां जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें कोरोना वार्ड में भर्ती करा दिया। पिता की बीमारी की खबर सुनकर सतीश और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा उनका छोटा भाई लकी भी आ गया। कोरोना वार्ड में मरीजों की कोई देखभाल नहीं होती थी, न वक्त पर पानी मिलता था और न ही फल व दवाएं। पीड़ित लक्ष्मी नारायण अंदर से फोन के जरिए बेटों को अपनी बेबसी की दास्तां सुनाते रहते थे। इस पर उनके बेटों ने कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने वाले वार्ड बॉय व नर्सों से संपर्क कर उनसे जूस व अन्य सामान अंदर पहुंचाने की गुजारिश की तो सीधे तौर पर पैसों की डिमांड करने लगे। कहाँ का वीडियो है ये, क्यों बनाना पड़ा आपको? सही है, एक्चुअली में स्वरूप रानी हॉस्पिटल इलाहाबाद का वीडियो है। इस हॉस्पिटल में भी मेरे पापा को कुछ कोरोना के सिम्टम्स दिखे थे तो हम उनको यहाँ पे लेके आए हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए। उनको बिना टेस्ट किए आईसीयू वार्ड में डाल दिया गया और ये बता दिया गया हमें कि इनको कोरोना हुआ है, जबकि वो रिपोर्ट हमें 5 तारीख को मिली है। इसके बाद हमें पापा को जूस पहुंचाना होता था, 50-50 रुपये का जूस पहुंचाना होता था, तो उसके लिए हमें उनको 500 से 1000 रुपये देने होते थे। 7 तारीख तक हमने किसी भी तरीके से पैसे वैसे दे के सब कुछ सेट करके रखा हुआ था। 7 तारीख को इनके वार्ड बॉय चेंज हो जाते थे और 2 वार्ड बॉय अचानक से आए और वो हमसे मांगने लगे कि आप हमें 3000 रुपये पर डे का देंगे तो हम आपके पापा का सारा काम करेंगे। हमने डॉक्टर से कंप्लेन किया तो डॉक्टर लोगों ने कभी भी कुछ भी इस चीज़ पे एक्शन ही नहीं लिया। इसके बाद भी हम पापा को इस तरीके से वो करते रहे कि उनके पास सब कुछ पहुंच जाए। हमसे यहाँ पे वो पैसे लेते थे और अंदर जाते थे, अंदर पापा से बात होती थी तो उनको टॉयलेट करवाने का वो अंदर पापा से अलग पैसे लेते थे। इस तरीके से हमने कम से कम 20,000 रुपये बांटे। 2 तारीख को पापा चल के आए थे और 7-8 तारीख को ये पैसा लेने के बाद भी पापा का कोई भी काम नहीं करते थे और उनकी हालत 9 तारीख को इतनी ख़राब हो गई कि हमने वहाँ से 9 तारीख को उनको डिस्चार्ज करवाने की सोची और डिस्चार्ज करवाने के लिए वो लोग कोरोना पॉजिटिव बता के डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। तब हमने उनको बताया कि हमने आपका प्रॉपर वीडियो बनाया है और हमने आपका एक स्टिंग ऑपरेशन टाइप का किया है, अगर आप हमारे पापा को डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो ये चीज़ हम मीडिया को देंगे, उसके बाद ये सारा वीडियो वायरल करेंगे। इसके बाद उन्होंने इस हालत में पापा को वहाँ पे डिस्चार्ज किया। उन्होंने किस किस चीज़ के लिए पैसा लिया जाता था और कौन लेता था? जो वहाँ के वार्ड बॉय होते थे जो अंदर जाते थे काम करने के लिए, वो डायरेक्टली आते थे। अगर एक 50 रुपये का हमने जूस ख़रीदा या फिर अंदर से पापा का फ़ोन आता था कि उनको गर्म पानी चाहिए, वो पहुँचाने के लिए उनको एक पर्ची में नाम लिख के देना पड़ता था, ये पेशेंट है, ये वार्ड नंबर है, और उसके साथ ही उनको चोरी से उसी पन्नी में उसी पॉलीथीन में डाल के उनको पैसा दिया जाता था। कम से कम नहीं तो 500 रुपये, 700 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, जिसका जो हिसाब होता था, जो जैसे ऐड पाता था वैसे ही ऐडता था और वो पैसे लेके अंदर जाते थे। अंदर पेशेंट के जाने के बाद पेशेंट से अलग पैसे लेते थे वो।
इस तरीके से इतनी गंदी कंडीशन। पैसा लेकर सिर्फ आपका काम किया जाता था या बाकी लोगों से भी पैसा लेकर ही काम किया जाता था? बाकी लोगों के पास अगर पैसा होता था, जिनके पास अवेलेबल होता था वो देते थे, उनका काम होता था, और जिनके पास पैसा नहीं होता था उनका सामान हॉस्पिटल के बाहर ही रखा रहता था, और उनके पेशेंट की खबर आती थी रात में कि वो एक्सपायर कर गए। और इसमें नाइट शिफ्ट में ही ज़्यादातर पेशेंट पता नहीं क्यों एक्सपायर होते हैं। दिन में ऐसा कोई केस नहीं आता था। मैं 8 दिन हॉस्पिटल में लगातार रहा हूँ। 8 दिन में हमारे सामने कम से कम कितनी डेड बॉडीज़ निकली हैं। फैमिली को ये बोल दिया जाता कि आप घर पे जाइए, और घर चाहते हैं मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि स्वरूप रानी हॉस्पिटल में जिस तरीके से लापरवाही है, मुझे जहाँ तक पता है कि उनकी हालत सिर्फ़ और सिर्फ लापरवाही की वजह से बिगड़ी है, अदरवाइज़ वो कवर हो जाते। एक हफ्ते बाद जब 10 तारीख को हम उनको लखनऊ लेके गए तो वो रिकवर हो गए थे, लेकिन यहाँ पे हालत ख़राब होने की वजह से उनकी इतनी गंदी हालत हो चुकी थी, वहाँ पर भी वो कवर। वीडियो में क्या क्या बनाया आपने, किसका बनाया है और किस तरीके का क्या हो रहा है उसमें? वीडियो में सर हमने बनाया, जो वहाँ के वार्ड बॉय होते थे वो डायरेक्टली पैसा मांगते थे तो हम उनके हाथ में पैसा देते थे। उनके पास एक छोटा सा थैला होता था जिसमें वो सारे के सारे पैसे रखते थे। उसके बाद अंदर जाते थे। अंदर जाने के बाद हम पापा के पास जब फ़ोन करते कि उनके पास सामान पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो वो डायरेक्टली बोलते थे कि कुछ पहुंचा, कुछ पेशेंटों का होता था कि उनका नहीं पहुंचा है। और हमारे साथ में जो लोग होते थे जिनके पास पैसे देने की क्षमता नहीं है, उनका सामान, मेरे पापा का तो अंदर पहुंच जाता था, लेकिन उनका सामान वहीं पे प्रॉपर रखा रहता था, वो अंदर जाता ही नहीं था। मजबूरी में आपको वीडियो बनाना पड़ा? ये हमें मजबूरी में बनाना पड़ा, और शायद इसी वीडियो की वजह से उन्होंने हमारे पापा को डिस्चार्ज किया, और उनके अच्छे इलाज के लिए हम उन्हें लखनऊ लेके गए, उनकी जान बच जाए, बट किस्मत में हमारे थे नहीं, शायद इसीलिए वो एक्सपायर कर गए 16। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया है। इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है, जबकि इस संबंध में बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है, सभी दवाएं मरीजों को दी जा रही है, हमारे पास उपलब्ध है, शासन द्वारा पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। और खाने की जहाँ बात है, खाना के हमारे पास पूरी व्यवस्था, आज तक कभी किसी के द्वारा शिकायत नहीं की गई है। इस संबंध में भी परिजन के साथ के लोगों ने कभी हमसे शिकायत नहीं किया कि हमने पैसा दिया या पैसा किसी ने लिया। ये जब हम पूरी सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं तो उनको इस तरह की कोशिश नहीं करना चाहिए कोई चीज़ भिजवाएं, लेकिन फिर भी अगर कोई आवश्यकता है हमसे मिलते ज़रूर, हम उनको हर समस्या सुनते हैं। हमारी टीम, मैं स्वयं रात 1 बजे तक तो मैं वहीं ऑफिस से बगल में बैठता हूँ, टीम बैठती है, और परिजन के और उनके साथ, उनके लोगों के साथ में उनसे बात की जाती है, हमेशा उनसे पूछा जाता है, कोई समस्या हो सॉल्व करते हैं। फिर भी अगर ऐसा किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है, जो भी होगा उसके हमने आज ही जांच कमेटी बैठा दिया है। 3 सदस्यीय वाइस प्रिंसिपल, कोविड के सुपरिटेंडेंट और हमारे यहाँ के SIC प्रमुख अधीक्षक की एक कमेटी गठित कर दी गई है। इस बात को इतनी गहनता से जांच करें, और ज़रा कोई भी लापरवाही है, किसी भी गलती है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हम जगह जगह पर इस संबंध में वहाँ पे ICU या वार्ड, आइसोलेशन वार्ड में दीवालों में चस्पा भी पहले से करा रखा है कि जो भी कोई समस्या हमसे मिले, और इस तरह का भी कोई सामान अगर किसी को समस्या हमसे मिले, और चस्पा बना रखा है कि ये देखिए चस्पा दीवालों पे, इस तरह का भी अलग अलग सभी अपील किया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसा किसी न पैसा दें, न कोई महंगा सामान है अपने पास रख के वहाँ न भेजें, और हमेशा हमारे अपील हमेशा करते रहते हैं। आज भी मैं सभी लोगों से ये कहना चाहते, किसी को कोई समस्या हो, वहाँ हमारी पूरी टीम, कई मेंबर्स उसके हैं, बैठे हुए हैं, और हमेशा मरीजों के परिजन देख रेख करते हैं, प्रॉपर इलाज होता है। कोविड में मैं स्वयं भी अंदर जाता हूँ, कभी कोई समस्या होती है मैं ICU का स्वयं राउंड करता हूँ। हमारे कोविड इसमें जो सुपरिटेंडेंट हैं और टीम है वो पूरी मॉनिटरिंग करती है, और प्लस सीनियर डॉक्टर्स और हमारे रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट की ड्यूटी लगी है, और हमेशा मरीजों तत्परता से देखते हैं।